मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञा शरम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 21 अगस्त 2022 रविवार भाद्रपद कृष्ण दशमी। आज का हमारा प्रवचन का 21वां दिवस। आज लघु कथाओं के माध्यम से धार्मिक उद्बोधन, फिर हम एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपको कुछ शिक्षा बोध लेने के लिए दृष्टांत के माध्यम से बात बताएंगे। आज बात करेंगे दान के ऊपर। लघु कथा के माध्यम से दान का महत्व हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक दृष्टांत। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे और बड़े ही मक्खी चूस थे। कभी किसी को 1 रुपया या कोई मदद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, कंजूस सेठ स्वयं के पेट को न ढंग से खाते थे, न शरीर के ऊपर ढंग से कपड़े पहनते थे। दिन रात बस कमाई कमाई और धन धन, इतना ही उनका जीवन था। अपने ही गांव का जिनालय है। सेठ जी, आप इसमें कुछ अपनी धनराशि जोड़िए ताकि आगे मंदिर का निर्माण चालू रह सके। एक दिन सारे गांव वाले श्रावक श्राविका कंजूस धनपति सेठ के घर गए। सेठ जी को सारी बातें मंदिर निर्माण जिनालय निर्माण की बारे में बता दी। कहां तक कैसा काम हुआ यह भी बता दिया। अब कंजूस धनपति सेठ ने शांति पूर्वक सबकी बात सुन ली और फिर गांवकोरियों ने, श्रावकों ने धन देने के लिए, दान के रूप में देने के लिए निवेदन किया। अब सेठ जी कंजूस तो थी। सेठ जी ने दान देने से उन्हें मना कर दिया। गांव वाले श्रावक निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। कुछ समय उपरांत उस गांव में एक साधु महात्मा उनका आना हुआ। सभी गांव वालों ने यथा योग्य साधु महात्मा का स्वागत किया, सम्मान किया। साधु महात्मा को दूसरे दिन जिनालय निर्माण का काम और जिनालय के बारे में बताया।
साधु महात्मा ने जिनालय बनते हुए देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन जब जिनालय निर्माण काम बंद हो चुका है, इसका कारण जाना तो पता चला कि अब गांव के लोगों ने जो चंदा इकट्ठा किया था उससे यहां तक निर्माण कार्य हो चुका है। अब गांव के लोगों के पास, श्रावकों के पास इतना धन उपलब्ध नहीं कि वो अपने संसार में से कुछ धन और निकाले, लेकिन गांव वालों ने और श्रावकों ने साधु महात्मा को उस धनपति सेठ के बारे में बता दिया। साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, उस सेठ जी ने मना किया होगा, चलो मैं भी एक बार उन्हें दान के बारे में महत्व बतला दूंगा। और दूसरे दिन साधु महात्मा के साथ सभी गांव वाले श्रावक कंजूस सेठ के घर पे गए। सेठ जी ने सबकी आवभगत की। अब साधु महात्मा ने सेठ जी को दान देने का महत्व, दान का जो फल होता है, दान करने से कैसे फल मिलते हैं, सारी बातें समझाई। और इतना सब बताने के उपरांत कैसे कैसे उसके फल होते, उसके परिणाम कैसे होते, सभी बातें बता दी। कंजूस धनपति सेठ ने साधु महात्मा की सारी बातें सुन ली। वो तो कभी किसी को देता नहीं था। पूरी बात साधु महात्मा से सुनकर वह शांत बैठ गया। हम जो आज यह दृष्टांत बता रहे हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से दान का महत्व, इसके बारे में धार्मिक उद्बोधन कर रहे हैं। दान का फल क्या होता है। अब यहां सेठ जी ने साधु महात्मा की सारी बातें सुन ली और महात्मा ने कंजूस धनपति सेठ से कहा, सेठ जी, आप इन गांव वालों के पास आपकी धन की राशि दे दे तो यह सब दान का फल आपको मिलेगा ही, और हमारे गांव के ही जिनालय का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। सेठ जी ने साधु महात्मा को बताया, महात्मा, आपने अभी मुझे बताया कि मैं पिछले भाव में पुण्य करता था, इसका फल आज मैं सुबह से शाम तक नोट गिन रहा हूं, और महात्मा, अब आप मुझसे कह रहे हो कि यह धन आप दान के रूप में जिनालय निर्माण कार्य के लिए दीजिए, तो मुझे अगणित पुण्य की प्राप्ति होगी और वह अगले भाव में काम में आएगी। यह आपने महात्मा जी बताया। देखो महात्मा जी, मैं अगर यह दान के रूप में धन दे दूं और इससे मुझे बहुत पुण्य बंद हो जाए, जिसका फल स्वरूप अगले भाव में मैं सुबह से शाम और शाम से रात और रात से सुबह तक नोटा ही गिनते बैठूंगा। महात्मा जी, 24 घंटे
मैं नोटा गिनूंगा तो मेरी रात की नींद हराम हो जाएगी, फिर मैं सो नहीं सकूंगा, मेरी रात की नींद हराम हो जाएगी, मैं नींद नहीं ले सकूंगा। इस कारण महात्मा जी मैं कुछ दान नहीं दूंगा। अब महात्मा देखते रह गए। महात्मा अपने मंदिर के स्थान में चले गए। महात्मा जी का रोज सत्संग होता था और सेठ जी को एक आदत अच्छी थी, वो जहां भी सत्संग होता, प्रवचन होता था, यह कंजूस धनपति सेठ वहां जाकर प्रवचन बड़े ध्यान पूर्वक सुनता था। अब वहां रोज पीछे जाकर साधु महात्मा का प्रवचन सुनता था। एक दिन साधु महात्मा ने दान के ऊपर प्रवचन किया कि भाई तुम दान करने से 4 प्रकार का दान, लोगों को भोजन खिलाना आहार दान, ज्ञान का दान देना ज्ञान दान, दवाई का दान देना औषध दान, और किसी को अभय देना अभय दान। इसका महत्व विशद किया। दान से आपको धन संपदा की प्राप्ति होती है, दान देने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, आप निरोगी रहोगे। दान देने से आपको उच्च कुल की प्राप्ति होती है। दान देने से आपको रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दान देने से आपको समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती। काफी दान के ऊपर महत्व विशद किया। इसके ही प्रभाव से, दान के महत्व के फल के प्रभाव से गांव के लोगों ने यथाशक्ति फिर से कुछ दान राशि अपनी अपनी ओर से मंदिर निर्माण कार्य में दे दी। अभी यहां देखकर कंजूस मक्खी चूस धनपति सेठ ने अपनी पोटली खोली और उसमें से काफी चांदी के सिक्के मंदिर निर्माण के लिए दे दिए। सभी गांवकरी आश्चर्यचकित हो गए कि यह धनपति सेठ ने क्या किया। प्रथम बार जीवन में कंजूस धनपति सेठ ने कुछ दिया है। अब सभी गांव वालों ने मिलकर बड़े सम्मान के साथ कंजूस मक्खी चूस धनपति सेठ को मंच के ऊपर साधु महात्मा के निकट ले जाकर बिठा दिया। साधु महात्मा उन्होंने कंजूस धनपति सेठ को आशीर्वाद दिया। कंजूस धनपति सेठ खड़े होकर विनम्रता से साधु महात्मा से बोले, महात्मा जी देखो धन में कितनी शक्ति होती है, धन में कितनी शक्ति होती है। मैंने आज कुछ चांदी के सिक्के
दान में दे दिया तो मुझे आज मान सम्मान के साथ मंच के ऊपर आपके निकट बिठा दिया। यह धन की ताकत है। साधु महात्मा ने सुन लिया और साधु महात्मा ने जवाब दिया, सेठ जी, धन तो तुम्हारे पास कल भी था, लेकिन कल तक आपका कोई सम्मान नहीं था। चांदी के सिक्के जिनालय निर्माण के कार्य में दे दिए। आपने जो चांदी के सिक्कों का दान के रूप में त्याग किया है, सेठ जी, उस त्याग का सम्मान हो रहा है, आपका नहीं। आपने किया हुआ दान चांदी के सिक्कों का, उसके त्याग का सम्मान हो रहा है। सेठ जी, धन तो तुम्हारे पास कल भी था, कल तक कोई सम्मान नहीं था। ध्यान में रखना मेरे बंधुओं, आज हमारे पास कितना धन है उसका महत्व नहीं। इसी चंचला लक्ष्मी को हम अगर दान के रूप में अगर त्याग कर देंगे तो हमें दान के जितने भी फल साधु महात्मा ने बताए, उससे अगणित पुण्य के फल हमें मिलेंगे। आइए हम इस दुनिया से वहां जाने वाले हैं, तो यही किया हुआ दान हमारे साथ, हमने किया हुआ त्याग यही हमारे साथ जाने वाला है और उस भाव में हमें सब यहीं आगे काम में आएगा। आइए इस कली काल में, पंचम काल में भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धान रखकर पूजा भक्ति में अपना कार्य लगाए और लोगों के ऊपर परोपकार करते हुए कुछ दान कीजिए। यही आपके साथ आपका पुण्य अगले भाव काम में आएगा। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।